अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूनिक और लजीज़ रेसिपी पालक गोश्त की। वही रिच, फ्लेवरफुल और ट्रेडिशनल डिश है जो हर दावत और वेडिंग मेन्यू का हाईलाइट होती है और जो अक्सर देग में बनती है और शादियों में भी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो वैसे ही बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आज। और कुछ एडिशनल चीज़ें जो हम इसमें मैं आज डालूँगी तो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। पालक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और इसे गोश्त में, चिकन में या किसी भी मीट में आप जिसमें भी आप इस्तेमाल करना चाहें, ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने एक पैन में लेना है ऑयल और उसमें प्याज़ें, स्लाइस की हुई प्याज़ें शामिल करके हम इनको सौते करेंगे ताकि प्याज़ों का जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। इनको लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है ताकि पालक का जो है वो कलर चेंज ना हो। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है ज़ीरा, और इन मसालों से ना ग्रेवी का बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। तो लौंगें ली हैं, दालचीनी, छोटी इलायची, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा फ्राई कर लें इस पेस्ट को भी ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। 3 चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे और इसमें जाएगा नमक। अच्छा, नमक जो है ना वो आपने बहुत एहतियात से डालना है। पालक जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सॉल्टी होता है, इसलिए पहले कम नमक डालें और एंड में टेस्ट को एडजस्ट कर लें। और फिर इसमें हमने शामिल किया है पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और ज़ीरा और साबुत धनिया जो है ना वो हल्का सा भून के मैंने कूट लिया था, वो 1 टेबलस्पून जाएगा। मसाले को भून लें और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके, और गोश्त हम जो है वो फ्रीज़र से मैंने निकाला था वो इसमें शामिल किया है और हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे ढक्कन लगाकर। आप चाहें तो इसको गोश्त को आप कुकर में भी गला सकते हैं। मैं ऐसे ही गला रही हूँ तो उसमें तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं गोश्त को अच्छा सा गलने में। अब सेकंड स्टेप में मैंने पानी लिया है और इसमें हम अपने पालक को बॉईल करेंगे। अच्छा, पालक को बॉईल करते हुए ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि पालक को सिर्फ हल्का सा बॉईल करना है और फिर आपने ब्लेंड करना है। ओवर कुकिंग से उसका कलर डल हो जाता है और फ्रेश ग्रीन लुक नहीं आती। ये देखें, इस तरह से ना आपने इसको चॉप कर लेना है हल्का सा पालक को, और ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए पालक की। बिल्कुल बारीक आपने ब्लेंड नहीं करना पालक को, वो बिल्कुल पेस्ट की तरह से जो हो जाता है ना वो भी अच्छा नहीं लगता। गोश्त हमारा गल गया था और जैसे ही इसका पानी जो है वो एवापोरेट हो जाए और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए तो कोरमा हमारा रेडी है। इसमें स्लिट लगी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दें, पालक शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई हमने करनी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम साबित गोल वाली लाल मिर्चें और सूखी मेथी। अच्छा, सूखी मेथी शामिल करने से ना एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और दूसरा इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल वैसा आपको लगेगा जैसे आपने किसी शादी में देगी पालक गोश्त खाया हो, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, इस स्टेज पे ना हम दूध शामिल कर रहे हैं, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। दूध कुकिंग के दौरान ऐड होता है और क्रीम या मलाई जो है ना वो एंड में शामिल की जाती है, और ये दोनों जो है ना वो मिलके ग्रेवी को रिच और स्मूथ बना देते हैं, एग्जैक्टली लाइक वेडिंग स्टाइल करीज़। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 1 चम्मच कोरमा मसाला ऐड किया है, जिस भी कंपनी का मिल जाए आपको, शान, नेशनल का या कोई और, तो इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, इस स्टेप को ना आप जो है वो क्विट भी कर सकते हैं, आप बेशक ना डालें कोरमा मसाला, तब भी आपका पालक गोश्त बहुत शानदार बनेगा। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने फ़्रेश क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो दूध की बालाई जो ऊपर से उतरती है ना वो भी आप शामिल कर सकते हैं। उससे ये है कि पालक गोश्त में ना एक रिचनेस आ जाती है, बिल्कुल जैसे शादियों वाले पालक गोश्त की तरह।
बस यहाँ पे हमारी रेसिपी रेडी है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इस पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको दम दे देंगे हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए। उससे ये होता है कि ऑयल सेपरेट हो जाता है और मसाले और पालक का टेस्ट जो है वो प्रॉपरली सेट हो जाता है। और रेसिपी हमारी रेडी है। यहाँ पे हम इसको करेंगे डिश आउट और इसको सर्व करेंगे हम सैलड के साथ। तो ये थी हमारी देगी मज़ेदार सी शादियों वाले पालक गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद रेसिपीज़ भी मैं अपनी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।